ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यतिवृंद, भक्तवृंद एवं श्रोत, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद के 16वें अध्याय में श्री उद्धव जी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। विभूति शब्द का अर्थ होता है विशेषेण भवनम विभूति, माने उन विशेष विशेष स्वरूपों में भगवान स्वयं ही प्रकाशित होने लगते हैं। विभूति का मतलब नहीं कि जैसे किसी व्यक्ति का प्रभाव इतना होता है कि चारों ओर, ऐसा नहीं। विशेषण भवनम विभूति ही तीन प्रत्यय भाव अर्थ में हुआ है विभूति शब्द। सारे विश्व में अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत तीन रूपों में सृष्टि का विभाग है। इसलिए तीनों रूपों में भगवान की विभूतियों का उल्लेख हो रहा है। अध्यात्म के रूप में भी, अधिदैव के रूप में भी, अधिभूत के रूप में। आध्यात्मिक विभूति के रूप में भगवान ने बताया कि दुर्जय पदार्थों में, तत्वों में मैं मन हूं। ये आध्यात्मिक विभूति। ऐसे ही त्रिविध जगत की समग्र विभूतियों के संबंध में भगवान उपदेश करते हुए 24 तक हुआ था ना, आप 24 के बाद देखिए। स्त्रीणाम तो शतरूपाहं पुंसां स्वयंभुवो मनु नारायणो मुनीनां चो कुमारो ब्रह्मचारिणाम। श्री भगवान कह रहे हैं कि उद्धव जी, स्त्रियों में मैं शतरूपा हूँ, पुरुषों में मैं स्वयंभू मनु हूँ। मनु शतरूपा के रूप में ब्रह्मा जी के शरीर के ही तो दो भाग हो गए थे, एक मनु हो गया, एक शतरूपा। सृष्टि के उत्पादन के संकल्प के समय तो प्रथम जो स्त्री पुरुष का प्राकट्य मनु शतरूपा के रूप में हुआ, तो वे तो भगवान ही हैं। नारायण मुनि नाम चो, और मुनियों में मैं नारायण हूँ, नर नारायण वाले नारायण। कुमारो ब्रह्मचारी नाम, नैष्ठिक ब्रह्मचारियों में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में मैं सनत कुमार हूँ। सनकादिकों का प्राकट्य ब्रह्मा जी ने पहले बहुत बड़ा तप किया, तब सनकादिकों को प्रकट किया।
टीका में कहते कुमार है सनत कुमार, अन्य की व्याख्या की अपेक्षा नहीं। इसी प्रकार धर्माणामस्मि संन्यासः क्षेमाणाम अबहिर्मति गुह्यानाम शून्यतम मौनम मिथुनानाम अजस्त्वहम्। भगवान कहते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के अनेकों धर्मों के मध्य में निर्धारण में षष्ठी है। मैं संन्यास हूँ, संन्यास सर्वत्याग, सम्यक प्रकार न्यास संन्यास धर्मों में। अक्षेमाणाम अबहिर्मति, और क्षेम के साधनों में अंतर्मुखता, बहिर्मति न होना। गुह्यानाम शून्यतम मौनम मिथुनानाम अजस्त्वहम्, और गुह्य छिपे हुए पदार्थों में शून्यतम माने विनम्रता और मौन, ये हूँ। मिथुनानाम अजस्त्वहम्, और मिथुनों में, मिथुन माने जोड़ा, स्त्री पुरुष का जोड़ा, तो इनमें मैं अज माने ब्रह्मा हूँ। श्रीधर स्वामी टीका में कहते हैं कि धर्मों में भगवान कहते हैं कि मैं संन्यास हूँ। तो उसका अभिप्राय व्यक्त करते हैं, संन्यासो भूता भयदानम। संन्यास का असल में लक्ष्य ही यह है, समग्र प्राणियों को अभय दान करना ही संन्यास। ये सबसे बड़ा धर्म है। किसी प्राणी को दंड देने की भावना न रह जाए, सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि दंड की भावना राग द्वेष को लेकर के होती है, और राग द्वेष जो है, जब संसार हमारे हमको दिखाई पड़ेगा, और संसार जब दिखाई पड़ेगा तो भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ेगा नहीं। तो संसार के दिखने पर राग द्वेष होगा, तब ये दंड की भावना, चाहे पुरस्कार की भावना तभी आएगी। क्षेमाणाम अभयस्थानानाम, क्षेम का अर्थ है निर्भयता। निर्भयता के स्थान के मध्य में क्या है? अबहिर्मतिर, अंतर्निष्ठा। अंतर्निष्ठ हो जाओ, सब ओर से क्षेम ही क्षेम है, कल्याण ही कल्याण है, निर्भयता है। क्योंकि ब्रह्मा जी को भी भय हुआ था, बृहदारण्यक को वर्णन आया कि अरे मैं तो अकेला हूँ, कोई और नहीं है, ऐसे में कोई आकर के मुझको मार न डाले। साएकाकी अभिभेद। भगवान श्रुति ने बताया कि ब्रह्मा जी के मन में जब भय आया तो बड़ा चिंतन करने लगे। फिर बड़ा चिंतन और ध्यान से देखा कि अरे चारों ओर तो मैं ही मैं हूँ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दसों दिशाओं मेरे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, तो भय क्यों हो रहा है? भय तो अन्य से होता है। द्वितीयाद वही भयम भवति, कस्माद हम बिभेमि। जब उनको यह दिखाई पड़ गया कि अरे मेरे अलावा चारों ओर कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, भय चला गया। इसी प्रकार से अंतर्मुख हो जाए तो इससे बढ़कर के निर्भयता का स्थान कोई नहीं। अंतर्निष्ठा, शून्यतम प्रियवचनम मौनम च, है ना। शून्यत माने
मधुर वाणी बोलना, प्रिय वचन बोलना, मौन रहना। कहते हैं इसमें भी निर्भयता है। कैसे? न प्रिय भाषणे मौने च पुरुषस्य अभिप्रायो ज्ञायते। प्रिय भाषण करने से, चाहे बिल्कुल न बोलने से, पुरुष के अभिप्राय का पता नहीं चलता। इसलिए उससे कोई द्वेष नहीं मानेगा, भयभीत नहीं होगा। इसी प्रकार से मिथुनानाम अजस्त्वहम, अजः प्रजापति ही, प्रजापति ब्रह्मा। कहते क्यों? यश देहार्धाभ्याम मिथुनम अभूत। ब्रह्मा जी के देह के आधे भाग से स्त्री, आधे से पुरुष हुआ था ना। साएव मुख्यम मिथुनम, मुख्य मिथुन तो वही है। और इसी प्रकार से भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में स्त्री पुरुष का जो सुदृढ़ वैवाहिक संबंध बनता है, इसी रूप में बनता है, अर्धांग मानकर। अर्धो वा एष हा वा एष आत्मनो यत् पत्नीति श्रुते। श्रुति कहती है अपने शरीर की का पत्नी जो है आधा भाग होती है। वैरालय में बहुत वर्णन किया गया है। तो इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी के देह के ही दोनों भाग हुए थे पति पत्नी रूप में, इसलिए वही बात है। तो इसलिए पति पत्नी विवाह अगर उसी रूप में होता है जो वास्तव में उसके भाग के हैं तो ठीक, नहीं तो गड़बड़। संवत्सरोस्म्य निमिषाम ऋतूनाम मधुमाधव। पुनः भगवान कहते हैं कि अनिमिषाम, अनिमिषाम माने जो पलक बंद नहीं करता। पलक बंद क्यों नहीं करता? प्रमाद रहित है, सतर्क है। तो सतर्क रहने वाले तत्वों में मैं संवत्सर रूप काल हूं। काल कभी भी प्रमाद नहीं करता, सतर्क रहता। ऋतुनाम मधुमाधव, और ऋतुओं में चैत्र वैशाख माने बसंत ऋतु। मासानाम मार्गशीर्षोहम, नक्षत्राणाम तथा विजित। महीनों में मैं मार्गशीर्ष, अगहन का महीना। नक्षत्रों में मैं अभिजित नक्षत्र हूँ। अभिजित नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा का उत्तरांश और श्रवण नक्षत्र का पूर्वांश, ये अभिजित नक्षत्र है। टीका में कहते हैं अनिमिषाम माने अनिमिषाणाम अप्रमत्तानाम। विश्व में जो तत्व प्रमाद रहित रहने वाले हैं उनमें मैं संवत्सरात्मा काल हूँ। काल कभी प्रमाद नहीं करता, नहीं सब गड़बड़ हो जाए। मधुमाधव बसंत इत्यर्थ, ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। इसी प्रकार से नक्षत्रों में अभिजित, अभिजित उत्तराषाढ़ा चतुर्थ पाद, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चतुर्थ पाद अंतिम भाग, और श्रवण का प्रथम पाद। अंतिम पाद और श्रवण नक्षत्र का प्रथम पाद मिलाकर के ये अभिजित नक्षत्र कहा गया है। मुहूर्त भी है तथा च श्रुति, श्रुति वचन भी। अभिजित नाम नक्षत्रम उपरिष्टात् असाधानाम, असाधानाम अधस्तात् क्षोणाया इत्यादि। भगवान ने जब 12 रूप में हिरण्याक्ष का वध किया तो इसी मुहूर्त का उपदेश किया ब्रह्मा जी ने कि भगवान जल्दी करो, जल्दी करो, नक्षत्र बहुत अच्छा है। तो वही नक्षत्र है ना, उपरिष्टाद आषाढ़ा नाम है ना, जो
उत्तरा साधना का जो चतुर्थ भाग है, चौथा चरण, उसके आगे वाले आने वाले श्रवण नक्षत्र का जो प्राथमिक भाग है, चौथाई चौथाई मिला करके आधा भाग वाला जो नक्षत्र है वह अभिजित नाम नक्षत्र है, इत्यादि ही। अहम युगानां च कृतं धीराणां देवलोषितः द्वैपायनो व्यासानां कवीनां काव्यात्मवान्। पुनः भगवान कहते हैं कि मैं 4 युग है ना, चारों युगों में मैं कृतयुग हूँ, आदि युग, और धीर पुरुषों में मैं देवल और असित नाम के ऋषि महान तपस्वी थे, धैर्य धारण करने वालों में महान थे। द्वैपायनोस्मि व्यासानाम, और व्यास माने जो वेदों का विभाजन विस्तार करने वाले हैं, तो उनमें मैं कृष्ण द्वैपायन व्यास हूँ, क्योंकि प्रत्येक द्वापर में वेदों का विभाजन होता है। कवीनाम काव्यात्मवान, और कवि माने विद्वानों में मैं आत्मज्ञानी शुक्राचार्य, काव्य माने शुक्राचार्य। देखो भगवान उधर अपने को बृहस्पति भी कहा आए हैं विभूतियों में, जो शुक्राचार्य के रूप में विभूति। सब कुछ जब भगवान ही है तो वहां भेद थोड़ा ही है। ठीक है, कृतम कृतयुगम देवलो आशितश्च, ये धीरों में विभूति रूप है। व्यासानाम वेद विभाग करते नाम, वेदों का विभाग करने वाले जो बहुत सारे व्यास हैं, स्कंद पुराण में बहुत व्यासों का उल्लेख है, उनमें मैं व्यास हूँ। कवि नाम विदुषाम काव्य शुक्र, और विद्वानों के मध्य में मैं आत्मज्ञानी शुक्राचार्य हूँ। वासुदेवे भगवताम त्वं तु भागवते स्वहम, किम पुरुषाणाम हनुमान विद्याध्यानाम सुदर्शन। पुनः कहते हैं कि भगवान, भगवताम का मतलब कई भगवान हैं। भगवान शब्द यौगिक नाम है ना, परिभाषा देंगे तो उस योग में आने वाले भगवान अनेकों हैं, किंतु उन सबों में मैं वासुदेव हूँ, वासुदेव नाम का भगवान। और भगवान के भक्तों में भागवतेषु त्वं तु अहम्, भगवान के भक्तों में मैं तुम हूँ, माने उद्धव हूँ। ये देखिए, तो कोई प्रश्न करे कि अगर उद्धव भगवान है तो उद्धव तो अलग बैठे हैं, भगवान तो अलग बैठे। तो देखिए विभूतियों का वर्णन है यहाँ, अलग से मतलब नहीं है। भगवत तत्व जो है इन विभूतियों के भीतर भगवान के स्वरूप की व्याप्ति। किम पुरुषों में मैं हनुमान हूँ, विद्याधरों में मैं सुदर्शन हूँ। ठीक है, भगवताम, भगवानों में निर्धारण में षष्ठी है ना। कहते हैं भगवान कौन कौन से हैं? उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम, वेत्ति विद्याम विद्याम च सवाच्यो भगवानिति। जो संसार की उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों का जन्म लेना और परलोक में चले जाना, मर जाना, आगतिम गतिम, और विद्या और अविद्या, इन 6 पदार्थों को जो जानने वाला है वह भगवान है। इसलिए इनको जानने वाला भगवान है। इसलिए बहुत ऋषि महर्षि भी भगवत कल्प हुए, किंतु इस लक्षण लक्षित भगवान का जो लक्षण यहाँ किया गया है विष्णु पुराण का है,
उन लक्षण लक्षित अनेक भगवान में मैं वासुदेव नाम का भगवान हूँ। इसी प्रकार से रत्नानाम पद्मरागोस्मि, पद्मकोशः सुपेशसाम्, रत्नों में मैं पद्मराग नाम का मणि हूँ, रत्न हूँ। और सुपेशसाम् पद्मकोशः, सुंदर वस्तुओं में मैं पद्मकोश हूँ, कमलकोश। इसीलिए कमलकोश से भगवान के अंगों की उपमा दी जाती है। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से कोशोस्मि दर्भ जाति नाम, है ना, दर्भ जाति की जो वनस्पति है, दूर्वा है, कांस है, इन सबों में मैं कुश हूँ। गद्यमाज्यम हविष्वहम, हवियों में मैं गौ का घृत हूँ, गोघृत हूँ, हवियों। ठीक है। सुपेशसाम माने सुंदराम, सुंदर पदार्थों में मैं पद्मकोश हूँ। और दर्भ जाति नाम काश दुर्वादि नाम, काश दुर्वादिकों में दर्भ जाति की यही सब पदार्थ है, इनमें मैं कुश हूँ। हविषु चरु पुरोडासादिषु घृतेषु वा, चरु पुरोडास रूप में जो हवि तैयार करते हैं याज्ञिक लोग, उनमें मैं गोघृत हूँ। इसी प्रकार से व्यवसायी नाम हम लक्ष्मी कितवानाम छलग्रह, तितिक्षास्मि तितिक्षूणाम सत्वम सत्ववताम हम। भगवान कहते हैं कि जो व्यवसाय करने वाले हैं, व्यापारी, उनमें मैं लक्ष्मी हूँ। मैंने लक्ष्मी धन संपत्ति वाली जिसकी प्राप्ति होती है, सामग्री। कितवानाम छलग्रह, और जो कितव वंचना करने वाले हैं, उनमें छल नाम का ग्रह हूँ। छल, छल करना, वंचना करना। कितवानाम छलग्रह माने छलेन अक्षत प्रक्षेपा, छल कपट के द्वारा पासा फेंकना, जूत में, जुए वगैरह में। इसी प्रकार से तितिक्षास्मि तितिक्षूणाम, जो तितिक्षु महापुरुष हैं, उनमें तितिक्षा जो है वह मैं हूँ। और जो सत्ववताम बलवान हैं, उन बलवानों में सत्व बल मैं हूँ, मैं ही उनका बल हूँ। ठीक है नहीं। लक्ष्मी धनादि संपत्ति। फिर कहते हैं ओजः सहो बलवताम कर्माहम विद्धि सात्वताम, सात्वताम नौ मूर्ति नाम आज मूर्ति रहम परा। भगवान कहते हैं कि बलवान जो प्राणी हैं, उन बलवान प्राणियों का ओज, उत्साह, मनोबल ये मैं हूँ। और सात्वताम अहम कर्म इति विद्धि, जो मेरे भक्तजन हैं, मेरे भक्तजन जो जो कर्म करते हैं वह मैं हूँ। भक्तों के द्वारा जो किया जाने वाला क्रियाकाल कर्म है, कांड है, वह मैं हूँ। असात्यताम नौ मूर्ति नाम आज मूर्ति रहम परा। सात्यत भक्तों में 9 प्रकार की मूर्तियां हैं, चतुर्व्यूह और 5 और मिला करके। तो इनमें मैं आदि मूर्ति, परामूर्ति, भगवान वासुदेव, वासुदेव संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये सब। टीका में कहते हैं बलवताम ओजश्च सहस्र, बलवान प्राणियों का ओज और सह उत्साह,
सात्वताम माने भागवता नाम, सात्वंतः भक्ता। भागवत जनों में भक्ति पूर्वक जो कर्म किया जाता है वह मैं हूँ। भक्त्या कृतम कर्म अहम इत्यर्थः। क्योंकि भक्तजन असल में सब कुछ भगवान के लिए ही किया करते। कोई क्रिया उनकी ऐसी होती ही नहीं जिसका लक्ष्य भगवान नहीं होते। भोजन भी भगवान के लिए, जलपान भी भगवान के लिए। तो ऐसे जो मेरे भक्त हैं उनके द्वारा किया जाने वाला क्रियाकलाप वह मैं हूँ। तेषामेव नवव्यूहार्चने, और वे जो मेरे भक्तजन हैं 9 व्यूहों की अर्चा किया करते हैं। कौन कौन गिना रहे हैं? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, 4 तो प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार 5वें नारायण, 6वें हयग्रीव, 7वें बराह, 8वें नृसिंह और 9वें ब्रह्मा। ये 9 हैं। इन 9 भक्तों के द्वारा पूजित मूर्तियों में, अर्चनीय मूर्तियों में मैं आदि मूर्ति हूँ, माने वासुदेव हूँ। 9 मूर्ति नाम मूर्तस्तासाम मध्ये वासुदेवाख्या। इन 9 के बीच में मैं वासुदेव नाम की मूर्ति हूँ। ये फिर कहते हैं विश्वावसु पूर्वचित्तिर गंधर्वाप्सरसामहं भूधराणामहं स्थैर्यं गंधमात्रमहं भुवः। भगवान कहते हैं कि गंधर्वों में मैं विश्वावसु नाम का गंधर्व हूँ और अप्सराओं में पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा मैं हूँ। पृथ्वी को धारण करने वाले जो पर्वत हैं उनमें स्थिरता मैं हूँ, अहम स्थैर्यम। और पृथ्वी का मैं गंध हूँ, अहम भुवः गंध मात्रम, गंध तन मात्रा। ठीक है। गंधर्वाणाम विश्वावसु, गंधर्व विश्वावसु हूँ, अप्सरसाम पूर्वचित्ती ही। गंध मात्रम अविकृतम, पृथ्वी का गंध मात्र कहने का मतलब जिसमें कोई विकार नहीं आता, तन्मात्र रूप जो है। अपाम्रसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसु प्रभा सूर्येन्दु ताराणां शब्दोहम नभसः परः। आप भगवान कहते हैं कि जल का जो परम रस है वह मैं हूँ, और तेजस्थानाम विभावसु, तेजो में जो तत्व हैं संसार में उनमें मैं अग्नि हूँ। और सूर्येन्द्र ताराराम प्रभा, सूर्य चंद्रमा ताराओं की जो प्रभा है वह मैं हूँ। और आकाश का जो परात्पर तत्व शब्द है वह मैं हूँ। शब्दो हम नभसः परः। परमो मधुर रसः, है ना, आया ना, अपाम रसश्च परमः, परम रस माने मधुर रस। और फिर एक पर आया है शब्द के लिए, तो वहाँ कहते हैं पराखा शब्द है ना, परा नाम वाला शब्द। परा पश्यंती मध्यमा बैखरी शब्द के 4 भेद हैं, तो परा नाम का जो शब्द है वाणी का, वह भगवान की विभूति है। ब्रह्मण्यानाम बलिर्हम वीराणाम हम अर्जुन भूतानाम स्थितिरुत्पत्तिरहम वै प्रतिसंक्रमः। फिर कहते हैं कि ब्राह्मण भक्तों में मैं बलि हूँ, बलि की जैसी ब्राह्मण भक्ति विभूति तभी तो है। और वीर पुरुषों में मैं अर्जुन हूँ, अहम अर्जुन। भूतानाम स्थिति उत्पत्ति,
अहम वही प्रतिसंक्रम। और बाकी सारे प्राणी, भूत प्राणी चारों प्रकार के, उनकी स्थिति भी मैं हूँ, उत्पत्ति भी मैं हूँ, और प्रतिसंक्रम माने उनका लय भी मैं, माने प्राणी मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और लय मैं ही हूँ। ठीक है। अर्जुन है, पार्थ है। वीरों में भगवान अपने को अर्जुन माने पार्थ बता रहे। भूतानाम प्राणिनाम प्रतिसंक्रम प्रलय, प्राणियों में प्रलय भी मैं हूँ, उत्पत्ति भी मैं हूँ, स्थिति भी मैं। इसके बाद भगवान आध्यात्मिक विभूतियों का कथन कर रहे हैं। कहते हैं गति उक्ति उत्सर्गोपादान मानंद स्पर्श लक्षणम आस्वाद श्रुत्यवघ्राणम अहम सर्वेन्द्रियेन्द्रियम। भगवान कहते हैं गति, गति जो है कर्म इंद्रिय का कार्य है, पैर से चलते हैं। उक्ति वाग इंद्रिय का कार्य है, वाणी से बोलते हैं। उत्सर्ग मल त्याग करते हैं। उपादान माने ग्रहण करते हैं हाथ से। आनंद शेषण इंद्रिय, और स्पर्श जो है त्वग इंद्रिय, अज्ञान इंद्रिय आ गई। आस्वाद जो है रसना इंद्रिय का। श्रुति माने श्रवण इंद्रिय का। अवघ्राण माने सूंघना, ये घ्राण इंद्रिय का। माने पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो 5 प्रकार के क्रियाएं होती हैं, और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो 5 प्रकार के विषयों का ग्रहण किया जाता है, यह सब मैं हूँ। इनका ग्रहण किया जाना, ग्रहण करना मैं हूँ। और केवल ग्रहण करने वाला ही नहीं, सर्वेन्द्रियेन्द्रियम, सारी इंद्रियों का भी इंद्रिय मैं हूँ। माने मैं इंद्रिय भी हूँ, इंद्रिय भी हूँ। इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण होना है वह भी मैं हूँ। यह भगवान ने अपनी आध्यात्मिक विभूति का वर्णन किया। ठीक है। गत्या गए पंच कर्मेंद्रिय व्यापार, गति आदि 5 कर्मेंद्रियों के व्यापार बताए गए। स्पर्शादयो ज्ञानेन्द्रिय व्यापार, और छूने से लेकर के 5 ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार। तो वे व्यापार भी भगवान हैं, और व्यापार जिन इंद्रियों के द्वारा होते हैं इंद्रियां भी भगवान हैं। तत् लक्षणम दर्शनम, लक्षण माने दर्शन। सर्वेन्द्रियाणाम इंद्रियम, सभी इंद्रियों की इंद्रिय तो मैं हूँ, है ना। तदर्थ ग्रहण शक्ति रखते हम, इंद्रियों में जो ग्राहक शक्ति है वह मैं हूँ, माने मैं ग्राहक शक्ति हूँ। शक्ति रखते हम। फिर कहते हैं पृथ्वी वायु आकाश आपो ज्योतिरहम महान विकारः पुरुषो व्यक्तम रजः सत्वं तमः परम अहमेतत् प्रसंख्यानम ज्ञानम तत्व विनिश्चयः। भगवान फिर कहते हैं आज भौतिक विभूति। पृथ्वी, वायु, आकाश, आप माने जल, ज्योति माने तेज, 5 भूत, अहम माने मैं, और अहम माने अहंकार, और महान माने महातत्व, माने 5 भूत, अहम तत्व और महातत्व 7 हो गए ना। तो 7 को मूल प्रकृति कहा गया है। यहाँ पर जो 5 जो पृथ्वी आदि कहे गए ये अपंचीकृत लेना है, क्योंकि प्रकृति में उन्हीं की गिनती है। अपंचीकृत 5 महाभूत, अहं तत्व, महातत्व, ये 7 जो हैं मूल प्रकृतियां हैं। इन्हीं मूल प्रकृतियों से सब विस्तार है व्यक्त जगत का। इसके बाद भगवान कहते हैं कि माने मूल प्रकृति जो 7 प्रकार की है वह मैं हूँ। अब विकार माने विकृति,
वह 16 प्रकार का है ना। 16 प्रकार का विकार। कौन कौन? पंचभूत, 10 इंद्रियां, है ना, और मन, ये विकार। और पुरुष माने जीवात्मा, अव्यक्त माने मूल प्रकृति, और रजः माने रजोगुण, सत्वम माने सत्वगुण, तमः माने तमो, और इन सबसे परे परमात्मा ब्रह्म। देखिए, माने प्रकृति से लेकर के सारा व्यक्त विश्व ब्रह्मांड जगत प्रपंच और सबसे परे रहने वाला ब्रह्म तत्व परमात्मा, यह सब मैं ही हूं। और एक बात और कहते हैं, अहमेतत् प्रसंख्यानम्, माने ये जो 26 या 25 तत्वों के रूप में जो इनको गिना जाता है, 5 भूत हो गए, तन्मात्राएं हो गए, इंद्रियां, उनको गिनते हैं, तो ये सब जो गिन करके निश्चित करते हैं, वह सब मैं हूं। और इन सभी प्रसंख्यात तत्वों का ज्ञान भी मैं हूं, क्योंकि इनकी गणना करके जो एक पक्का निश्चय किया जाता है, वह कौन करने वाला है, कौन करता है? वह भी भगवान कहते मैं ही वह ज्ञान रूप हूं। देखिए, और तीसरी बात और, अहम तत्व विनिश्चय, ये कुल तत्व इतने ही हैं, इनका निश्चय करने वाला भी मैं ही हूं। कुछ बचा ही नहीं अलग। ठीक है। तदेवं तत्र तत्व निर्धारणेन तत्त संबंधेन च विशेषतो विभूति निरूप्य। श्रीधर स्वामी रहस्य बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो, इस प्रकार से पीछे भगवान ने इनमें मैं ये हूं, इनमें मैं ये हूं, इनमें मैं ये हूं निर्धारण किया ना, तो तत्त और तत्त संबंध ही बताया विभूति को, और विशेषता बताई। तत्त संबंधेन विशेषतो विभूति निरूप्य, विशेष विभूतियों का निरूपण भगवान ने पहले किया पीछे। अब इदानीं सामान्यता सर्वा अपि निरूपयति। अब तो भगवान, है ना, सारी विभूति मैं तो मैं ही हूं, यह कह रहे हैं। निरूपयति पृथ्वीत साधद्वयेन, 2.5 पद से। पृथिव्यादि शब्दैः तन्मात्राणि विवक्षितानि, पृथ्वी आदि शब्दों से 5 तन्मात्राएं ली जाएंगी। अहम का मतलब अहंकार 6 हो गए, महान महातत्व 7 हो गए। एता 7 प्रकृति विकृतयः, ये 7 प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। इसी प्रकार से विकार क्या है तो गिना रहे हैं, पंच महाभूतानि, एकादशेन्द्रियाणि, 16 हो गए ना। इत्येवं 16 संख्या का विकार, 16 संख्या वाला विकार। तो 16 और 7 जोड़ दीजिए, है ना, 23 हो गया। 7 6 13 23 हो गया। पुरुषो जीव 24, अव्यक्त प्रकृति 25, एवं 25 तत्वानि, ये 25 तत्व गिनाए गए, है ना। कहते यही बात अन्यत्र कही गई है। तदुक्तम, क्या? मूल प्रकृति अविकृति 1, महदाद्या प्रकृति विकृत 7 7 1 8, 16 कष्ट विकार, 16 विकार 24, है ना। न प्रकृतिर न विकृतिर पुरुषा 25, सांकारिका की कारिका है ये। किंच, फिर कहते हैं, किंच रजः सत्वम तमः प्रकृतिर गुणाश्च, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं अलग अलग, ये गुण भी मैं हूं। और परम ब्रह्म च,
और परम ब्रह्म मैं हूँ। तदेतत् सर्वम अहमेव, इस प्रकार से यह सब कुछ मैं ही हूँ, है ना। किंच एतत् प्रसंख्यानम एतेषाम परिगणनम, इतने नहीं, इनकी जो गिनती हो रही है, ये परिगणन, एतेषाम परिगणनम लक्षण तो ज्ञानम च, और लक्षण के जो गिनती और लक्षण जान करके उनका ज्ञान, ये दोनों चीजें भी, है ना। तत्फलम तत्व निश्चयश्च अहमेव, और इस ज्ञान का जो फल होता है तत्व का निश्चय हो जाता है। ये तीनों भी मैं ही हूँ। ये है, देखिए। अब आगे फिर कहते हैं, मयेश्वरण जीवेन गुणेन गुणिना बिना सर्वात्मना सर्वेण न भाव विद्यते क्वचित। कहते हैं कि यह भगवान ने इतना जब सब कुछ बताया, इसका सारांश सब बता रहे हैं। कहते हैं देखो, एक सूत्र में समझ लो पूरी बात। क्या? मया ईश्वरेण जीवेन, मुझ ईश्वर और जीव, दूसरा गुण और गुणवान गुणी, गुण और गुणी प्रकृति आ गई, ईश्वर और जीव, है ना। सर्वात्मना सर्वेण, और सर्वरूप में, सभी आत्माओं के रूप में, सबके रूप में, ना भाव विद्यते क्वचित, इससे अतिरिक्त दूसरा कोई पदार्थ अन्य कहीं है ही नहीं जो मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ बचा हुआ रह गया हो। सब कुछ मैं ही हूँ। एतदेव संक्षिप्त्या मया इति जीवेश्वर रूपा द्विविधा, जीव और ईश्वर, यो भाव यस्य गुण गुण रूपो, गुण और गुणी, यस्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूपा, क्षेत्र माने देह और क्षेत्रज्ञ माने जानने वाला, सा सर्वो भी मया बिना मद व्यतिरेकेण नास्ति, यह सब कुछ भी मेरे बिना है ही नहीं। अहमेवं सर्वमित्यर्थः, अहमेव सर्वमित्यर्थः, इस प्रकार से यह सब मैं ही हूँ, अर्थ ये हुआ। फिर कहते हैं, माने कोई कहे कि अरे भगवान ने संक्षेप में क्यों कर दिया, पूरा विस्तार से बताना चाहिए था। उद्धव जी ने कहा था कि स्वर्ग लोक में, मनुष्य लोक में जहाँ जो विभूति हो, तो कहते हैं देखो, पूरा विस्तार विभूतियों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो कहा कोई नहीं कर सकता, आप तो कहते मैं भी नहीं कर सकता। बताइए, अपनी असमर्थता बता रहे। संख्यानम परमाणुनाम काले न क्रियते मया, भगवान अपने उदाहरण देने लगे। ये नहीं कहा कि कोई नहीं गिन सकता। कहते हैं कि मैं भी, है ना, चारों वायुवादी चारों भूतों के परमाणुओं को गिन सकता हूँ लंबे समय तक गिनते गिनते, और वादी और तो कोई नहीं गिन सकता, मैं गिन सकता हूँ। किंतु ना तथा में विभूति नाम श्रितोन्नानि कोटिशः, किंतु जैसे मैं परमाणुओं की गिनती भले कर सकता हूँ, वही मैं भी जिसने करोड़ों ब्रह्मांडों को रचा है, उन ब्रह्मांडों की विभूतियों की गिनती मैं भी नहीं कर सकता हूँ। सीधे भगवान ने मना कर दिया। टीका, नम सामान्यता किमेवं संक्षिप्त कथयसि, उद्धव जी के मन में आवे कि भगवान संक्षेप में क्यों कहने लगे। पूर्व निर्धारण संबंधाभ्याम, पहले जैसे इनमें से मैं ये हूँ, इनमें से मैं ये हूँ, ऐसे निर्धारण संबंध बता बता करके विशेषता सर्वा कथय, विशेष रूप में सब कहिए।
इत चेत तत्रा, ऐसा उद्धव जी कहें तो कहते हैं कि भाई उद्धव जी देखो, संख्यानम पृथिव्यादि परमाणु नाम कालेन महता, पृथ्वी आदि चारों भूतों के परमाणुओं का लंबे समय में मेरे द्वारा गिनती हो सकती है। तदपि मयी, वह भी कहे वो केवल मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं। क्रियते अकृत्वा च वक्तुम शक्यते, और गिनती करके उसकी गिनती में बता दे सकता हूँ। तथा मैं विभूति नाम संख्यानम कर्तुम न शक्यते, किंतु उद्धव जी उस तरह से मैं विभूतियों का न तो संख्या बता सकता हूँ न गिनती कर सकता हूँ, है ना। न शक्यते कुतित्यता, क्यों ऐसा है? कहते शेषो नारीति यदा मया सृज्यमाना नाम ब्रह्मांडा नाम योग तावत संख्या नास्ति, जब मेरे द्वारा रचे गए ब्रह्मांडों की संख्या ही का पता नहीं है, कितने खर्ब हैं, शंख महाशंख है। तदा कुतस्तद गता नाम विभूति नाम संख्या इत्यर्थ, तो फिर भला उन समग्र ब्रह्मांडों में भगवान की विभूतियों की संख्या कैसे कोई जान सकता है? इसलिए असंभव है ना। किंतु फिर भी तुम्हारे संतोष के लिए संक्षेप में हम तुमको युक्ति बता रहे हैं। क्या? तेजा श्री कीर्ति ऐश्वर्यम श्री त्याग सौभगम भग वीर्यम तितिक्षा विज्ञानम, ये 11 यत्र यत्र समेंसतः, ये 11 चीजें जहां जहां तुमको दिखाई पड़े अतिशय रूप में, समझ जाओ कि वो मेरे ही अंश की विभूति है। युक्ति बता दिया हमने। अब टीका में कहते हैं तथापि विशेषतः एव सर्वा अति संक्षेपतः कथयामि, फिर भी विशेषता पूर्वक सारी विभूतियों को संक्षेप में मैं कह सकता हूँ, कहने जा रहा हूँ। तेज, तेज माने प्रभाव, श्री संपत्, सौभगम मनो नयनाह्लादकत्वम, ऐसा सौभाग्य जिसको देख करके आह्लाद प्राप्त हो, जैसे भगवान के स्वरूप का दर्शन करके। भगो माने भाग्यम, वीर्यम बलम, अंश को, ये सब के सब मेरी अंशभूता विभूति ही है। यही बात श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने कही कि यहाँ जो जो तुमको ये चीजें दिखाई पड़े उन सबों को मेरे ही अंश से प्रकट जानो, माने मेरी ही विभूतियां जानो। वही बात यहाँ कह दी। अब संहार करते हैं। कहते हैं कि देखो, एतास्ते कथिता कीर्तिता सर्वा संक्षेपेण विभूतयः मनोविकारा एवैते यथा वाचा विधीयते। आप भगवान जो है तत्व बता रहे हैं। कहते हैं देखो, ये जो सारी विभूतियां हमने संक्षेप में तुम्हारे सामने कथन किया, ये सब के सब जो है मनोविकारा एवैते, ये मन के विकार रूप ही हैं। यथा वाचा विधीयते, मन में जैसा विकार आया उसी को वाणी के द्वारा कहा जा रहा है। मन की कल्पना का ही वाणी के द्वारा कथन हो रहा है। जैसे देखो, खरगोश का सींग होता नहीं है, लेकिन मन में कोई कल्पना करे कि अगर खरगोश के सिर में सींग होता तो ऐसे ऊपर दिखता रहता, ऐसी कल्पना करके वह वाणी से बोल रहा है। सत्सिंग, खरगोश का सींग, बंध्यापुत्र भी ऐसी मन में विकार की कल्पना करके वाणी के द्वारा उसको कह दिया गया।
है ना। तो वही भगवान कह रहे हैं, मनोविकारा ये वैसे यथा वाचा विधीयते। श्रीधर स्वामी कहते हैं उपसंहरत एता इति एते च विभूति भेदा मय चित्तावताराय कल्पिता। देखिए कहते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो भगवान की इन महान विभूतियों का जो कथन किया गया है वह किसी प्रकार से भगवान में चित्त संलग्न हो, चित्त लग जाए, इसके लिए इनका कथन किया गया है। मयि चित्तावताराय कल्पिता, है ना। भगवान के, क्योंकि भगवत स्वरूप तो सब कुछ है, इसलिए भगवत स्वरूप में ही, है ना, ये चित्त को निविष्ट करने के लिए इनकी कल्पना हुई है। अतो नास्तातिवादिनिवेशः कर्तव्यः, इसलिए यहाँ पर अधिक अभिनिवेश नहीं करना चाहिए। भगवान ने इनको प्रकट किया है चित्त को भगवान में लगाने के साधन के लिए। न मनोविकाराय न तो परमार्था, परमार्थ नहीं है ये। यथा किंचित खपुष्पात् वांगमात्रेणा विधीयते, जैसे कोई वस्तु, आकाश का फूल, खरगोश का सींग, बंध्या का पुत्र, है ना, यह वाणी के द्वारा कहा जाता होता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है, ना होते हुए भी कहा जा रहा है। किस लिए? भगवान में ये न के न प्रकारेण चित्त लग जाए। अच्छा देखिए, इतने ही नहीं, आगे 12वें स्कंध में भगवान सुखदेव जी क्या कहेंगे महाराज परीक्षित को, है ना। कहेंगे कि देखो राजन, ये जो हमने तुमको बड़े बड़े राजाओं की, राजर्षियों की, महर्षियों की, ब्रह्मर्षियों की, बड़ी बड़ी ज्ञान की, वैराग्य की, ऐश्वर्य की ये गाथा जो हमने सुनाई है, ये सब बचो विभूति न तो पारमार्थम, ये सब वाणी का विलास है, वाणी की विभूति है, परमार्थ नहीं है, ये कहा। देखिए इन सबों को सुन करके मन को कहीं स्थापित करने के लिए सब कथन किया गया है, वर्णन किया गया है। ये अभिप्राय वहां पर भगवान सुखदेव जी का है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी मनोविकाराय न तो परमार्था यथा किंचित खपुष्पादि वांगमात्रेणा विधीयते तत्तुल्य है। अच्छा, तो कहते हैं कि भगवान में मन लगना क्या है? भगवान में चित्त लगाने के लिए है तो क्या है वह? तो आगे कहते हैं कि देखो, वाचम यक्ष मनो यक्ष प्राणान यक्षेन्द्रियाणि च आत्मानमात्मना यक्षो न भूयः कल्पसे ध्वनि। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, किस तात्पर्य से सब यह कथन किया गया है कि भाई किसी न किसी तरह से वाणी को अपने वश में करो, बोलना बंद कर दो, मन को कंट्रोल में करो, संकल्प बंद कर दो। प्राणान यक्षेन्द्रियाणि को, प्राणों को, इंद्रियों को रोक दो। आत्मानमात्मना यक्ष, और अपने ही आत्मा के द्वारा, आत्मा का माने एक लौकिकी बुद्धि, देहाध्यास वाली बुद्धि, एक शुद्ध बुद्धि, साधन सिद्धा बुद्धि, उसके द्वारा अध्यस्त बुद्धि को रोक दो। ना भूयः कल्पसे ध्वनि। बस यह कर देने के बाद
फिर तुम संसार में दोबारा नहीं आओगे, संसार के लायक नहीं रहोगे। ठीक है। तस्माद वादादी न्यक्ष, इसलिए उद्धव जी वादादी सबों को रोको। असल में रुक नहीं पा रहे, इसलिए भगवान ने चित्त लगाने के लिए सारी विभूतियों का वर्णन किया गया। आत्मानम बुद्धिम आत्मना सत्य संपन्नया, है ना। आत्मा माने बुद्धि को, आत्मा के द्वारा माने सत्य संपन्न बुद्धि के द्वारा। भगवान की लीला कथाओं को सुनते सुनते जब बुद्धि सत्य संपन्न बन गई है, उसके द्वारा बुद्धि को रोक दो, जो संसारी बुद्धि है। तयैव नियच्छ अध्वने संसार मार्गाय, ऐसा कर देने पर फिर से तुमको संसार मार्ग का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, नहीं तो बार बार पैदा और मरो, पैदा और मरो। कहते हैं कि देखो, अब व्यतिरेक दिखा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अगर नहीं रोका गया तो देखो क्या हानि है। युवैवां मनसि सम्यक असंयच्छन् धियायति, तस्य व्रतं तपोदानं सर्वत्याम घटाम्बुवत्। भगवान कहते हैं कि जो साधक मन और वाणी को, है ना, रोकता नहीं है, असंयच्छन्, रोक करके इनको बस में नहीं कर लेता, स्थिर नहीं कर देता बुद्धि के द्वारा, जो यत्नशील साधक, तो क्या होगा। तस्य व्रतम तपोदानम, जो व्रत कर रहा है, तप कर रहा है, दान दे रहा है, सर्वत्याम घटाम्बुवत्, तो कच्चे घड़े से जैसे पानी बह जाता है, ऐसे ही व्रत तप दान से जो शक्ति संचित होती है, शक्ति का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए यह तो करना ही चाहिए, है ना। इसीलिए साधन जो है फेल दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका सांगोपांग जो उनके साथ जरूरी है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। असंयम ने दोष माई थी। असंयच्छन, असंयच्छत माने मन बुद्धि आदिकों को संयत नहीं कर लेता, उसका साधन जो है बेकार चला जाता है। फिर कहते हैं युवैवां मनसि, ये तो हो गया। कस्मान मनोवच प्राणान् नियच्छेन् मत्परायणः, मद्भक्ति युक्तया बुद्ध्या ततः परिसमाप्यते। इसलिए विभूति योग में जो वर्णन किया गया है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। भगवान कहते हैं इसलिए हे उद्धव जी, है ना, मन वचन प्राण इंद्रियां, है ना, इन सबों को मत्परायण होकर के रोक दो, मत्परायण होकर के, है ना, ऐसा होकर के इनको रोक दो। मत्परायण मद्भक्ति युक्तया बुद्धिया, यह कैसे बनेगा, मेरी भक्ति से युक्त बुद्धि के द्वारा यह बनेगा। मद्भक्ति युक्तया बुद्धिया, उससे क्या होगा, ततः परिसमाप्यते, ऐसा कर देने पर ही संसार की पूरी तरह समाप्ति हो जाएगी। साधन जो है संपन्न हो जाएंगे, साधन भी छूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। परिसमाप्यते माने कृतकृत्य भवति इत्यर्थात्, कृतकृत्य हो जाएगा, फिर उसको साधन की अपेक्षा ही नहीं रहेगी। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे भगवद उद्धव संवादे षोडशोऽध्यायः। आप देखिए 17वें अध्याय का 17 और 18 दो अध्याय में धर्म की विवेचना भगवान के द्वारा की जाए, क्योंकि धर्म असल में
सारी सिद्धियों का मूल है, जड़ है। इसके शिथिल होने से ही साधक के जीवन में निरंतर आशंकाएं बनी चली आती हैं, भ्रम बना रहता है, गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। इसलिए यह प्रश्न जो है उद्धव जी के द्वारा आगे उठाया जाने वाला है। उसके संबंध में पहले उपक्रम में श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? ततः सप्तदशे पृष्ठे स्वधर्मे भक्ति लक्षणे हंसोक्तम धर्मन्वा ब्रह्मचारी गृहस्थयोः। 17वें अध्याय में उद्धव जी के द्वारा भक्ति लक्षण जो स्वधर्म है, माने प्राणी का, मनुष्य का स्वधर्म क्या है? सामान्य धर्म अलग, विशेष धर्म अलग, स्वधर्म और परम धर्म ये अलग, ये कोटियां हैं, स्तर हैं, सोपान हैं। तो स्वधर्म माने भगवत भक्ति लक्षण जो स्वधर्म है, क्योंकि इससे कम में बात बनेगी नहीं। उसके बारे में उद्धव जी ने प्रश्न किया भगवान से। उसको सुन करके हंसोक्तम धर्मन्वा, भगवान ने हंस रूप में जो धर्म का उपदेश किया था ब्रह्मा जी को, शनकादिकों को, वही यहाँ भगवान उपदेश करेंगे। ब्रह्मचारी गृहस्थयोः, उनमें से पहले अध्याय में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ दो आश्रमों के धर्मों का निरूपण किया जाएगा। उसके आगे वाले अध्याय में वानप्रस्थ और यति धर्म का निरूपण किया जाएगा। 2 अध्याय में ये उपक्रम है। कहते हैं कि देखो, अब उद्धव जी प्रश्न क्यों करने जा रहे हैं? सवाल ये है, पूर्व से क्या संबंध है? क्योंकि अध्याय और शास्त्र में पीछे से संगति के बिना कुछ नहीं कहा गया है। इसीलिए 6 प्रकार की संगति कही गई। शोधा संगति रिष्यते, सत्प्रसंग उपोद्घात, हेतुता अवसर तथा। शोधा संगति रिष्यते, आदि लाइन याद नहीं आ रही। सत्प्रसंग उपोद्घाता, हेतुता अवसर तथा, 3 ही हो गए, है ना? हेतु आदि। शोधा संगति रिष्यते, तो यहाँ क्या संगति है? एकदम विषय बदल गया। तो श्रीधर स्वामी उसका रहस्य बता रहे हैं। कहते नहीं, पीछे से संगति इसकी कैसे है वही बता रहे हैं। कहते हैं देखो, अभी पीछे अध्याय में, विभूति योग वाले अध्याय में ही भगवान ने क्या कहा है? कर्माहं विद्धि सात्वताम, मेरे भक्त जन जो क्रियाकांड करते रहते हैं वह कर्म मैं हूं, विभूति बताया भगवान अभी पीछे। मेरे भक्त जन भोजन बनाते तो भगवान के लिए, जल पीते तो भगवान के लिए, झाड़ू लगाते भगवान के मंदिर की सफाई के लिए, जो जो कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं वह मेरे लिए किया करते हैं। तो माने सारा कर्मकांड भक्तों के द्वारा भगवान के लिए किया जाता है। ये कहा, वह विभूति मैं हूं। इस प्रकार से वह कर्म रूपी विभूति मैं हूं। इत्यत्र भक्त्या कृतं कर्म मोक्ष साधनम, वहां पर क्या कहा गया है? भक्ति पूर्वक जो कर्म किया जाता है वह मोक्ष साधन हो जाता है। मद विभूति इत्युक्तम, वह मेरी विभूति है। ये बात अगर पकड़ में आ जाए तो जीवन। भक्ति साधनत्वम च कर्माण, तो कहते हैं कि कर्म भक्ति के साधन हैं कि नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। क्यों? भगवान ने 10वें अध्याय में अपने उपदेश के आरंभ में ही
उद्धव जी को क्या कहा है अवधूतोपाख्यान के बाद? कहा है भगवान ने कि देखो उद्धव जी, मैंने जो स्वधर्म का निरूपण किया है नर्द पांचरात्र में, श्रीमद् भगवद गीता में, उनका पहले पालन करना चाहिए। वर्णाश्रमा कुलाचार ये भी कहा है उसी श्लोक में, इत्यादिना तत्र तत्रोक्तम। तो ये जो भगवान के द्वारा कहा गया है, तो कर्म भक्ति का साधन कहे गए हैं कि नहीं? कहे गए हैं। न तो कर्मानुष्ठातॄणाम नियमेन भक्ति दृश्यते। किंतु उद्धव जी प्रश्न फिर क्यों कर रहे हैं? प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि संसार में कर्म में लगे हुए तो बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, सवेरा हुआ कि लग गए। हाँ, किंतु न जो कर्मानुष्ठातॄणाम, कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए हैं, किंतु उनमें नियम से भगवान की भक्ति आई नहीं, दिखाई नहीं देती। अपना कुछ और संभालने में लगे रहते हैं। भक्ति न दृश्यते अतः प्रक्षति। इसलिए उद्धव जी को प्रश्न करना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? शास्त्राज्ञा है तो शास्त्राज्ञा तो व्यर्थ है ना, मिथ्या हो नहीं सकती। तो कहीं न कहीं अनुष्ठान करने में कमी है, दोष है। इसलिए वह विधा के बारे में उद्धव जी पूछना चाहते हैं। आखिर इन धर्म कर्मों का अनुष्ठान किस रीति से किया जाए जिससे कि निश्चित रूप से आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए? प्रश्न का रहस्य ये है। अतः प्रक्षति, क्या पूछते हैं? उद्धववाद कहते हैं भगवान यस्तयाधीता पूर्वम धर्मस्वभक्ति लक्षण। हे भगवान, आपने जो पहले आपकी भक्ति की ओर ले जाने वाला जो धर्म वर्णन किया है, बताया है, कौन कौन सा? वर्णाश्रमाचार वताम, है ना, जो वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करने वाले त्रिवर्णा द्विजातियों के लिए भी, और सर्वेषां द्विपदामपि, बाकी सारे दो पैर वाले मनुष्य मात्र के लिए। देखिए, माने भक्ति मार्ग जो है दो पैर वाले मनुष्य मात्र के लिए है। स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई हो, किसी भी जाति वर्ण का हो। भगवान ने जहाँ सदाचार रूप धर्म का उपदेश किया है, तो उसमें जिसके लिए जो धर्म बताया गया है उसमें वह तत्पर हो जाए तो उसको भक्ति मिले बिना नहीं रहेगी, है ना। वर्णाश्रम आचार वाला जो है उसमें प्रवृत्त हो जाए तो भक्ति मिले बिना नहीं रहेगी। जिसके लिए जो सबकी बातें आगे आएंगी, द्विपदाम अपनी, दो पैर वाले जो भी हैं, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, लेकिन इससे बात आ गई। ठीक है ना। यह तो सत्य विश्वास पद्यों से उद्धव जी प्रश्न को कर रहे हैं। पूर्वम कल्पादौ त्वद्भक्ति लक्षण तत्प्रापक। कल्प के आदि में पहले ही, है ना, आपने वह धर्म का उपदेश किया है जिस धर्म के आचरण से आपकी भक्ति प्राप्त हो जाया करती है। तत्प्रापक तत्साधनम इत्यर्थः, आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला साधन आपने उपदेश किया है ना। वर्णाश्रमहीना नामपि, और वह उपदेश केवल वर्णाश्रमियों के लिए नहीं है। वर्णाश्रमहीना नामपि द्विपदाम नराणाम, दो पैर वाले मनुष्य मात्र के लिए। किंतु यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्ति नृणाम भवेत् स्वधर्मेणारविंदाक्षो तत्समाख्यातुमर्हसि। हे भगवान, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जरूर लोगों के द्वारा उस धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान नहीं किया जाता है, इसलिए आपकी भक्ति उनमें प्रकट नहीं होती है।
इसलिए जैसे अनुष्ठान किए जाने पर मनुष्यों की आप में भक्ति हो जाए, है ना, स्वधर्मेणारविंदाक्षो तत्समाख्यात मर्हसि, सब मनुष्य अपने अपने धर्म का पालन करते हुए आपकी भक्ति को प्राप्त कर ले में वह विधा बताइए, वह ढंग बताइए। तत्समाख्यात मर्हसि, आप उसका उपदेश करने के योग्य हैं। यथा येन प्रकार अनुष्ठीयमानेन स्वधर्मेण, देखिए, इसलिए है ना, जहां भी कहीं वर्णाश्रमी है, वर्णाश्रमी का अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कोई बात क्या है, चिंतन करना पड़ेगा। फिर कहते हैं, देखिए, पुरा किल महाबाहो धर्मम परमकम प्रभो यत्तेन हंस रूपेणो ब्रह्मणेभ्यात्थ माधव। हे भगवान, हे माधव, है ना, सृष्टि के आदि युग में, हाँ, हे महाबाहु संबोधन है भगवान के लिए। परम कम धर्मम, परम कम माने सुख, परम सुख देने वाला धर्म का मार्ग, हे प्रभु, उसी का आपने, है ना, यत्तेन हंस रूपेण, हंस रूप से प्रकट हो करके ब्रह्मणे अभ्यात्थ, ब्रह्मा जी को आपने उपदेश किया था, है ना, वह धर्म मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है। एवं ननु संप्रदाया देव ज्ञास्यते किम पुनर्वर्णनेन, है ना। देखिए, श्रीधर स्वामी रहस्य बताते हैं, कहते भाई यह तो संप्रदाय से मालूम पड़ जाएगा, वैदिक लोगों के पास जाओ पूछ लो जा करके, है ना, क्या पुनः वर्णन करें, वो तो चल ही रहा है। तब कहते हैं कि नहीं, है ना, परमकम माने परमश्चासौ कम सुख स्वरूप तम, जो परम सुख रूप धर्म आपने वर्णन किया था, है ना, यह तम हंस रूपेण धर्मोपयुक्त एवं न तो योग मात्रम, हंस रूप में आपने प्रगट हो करके धर्म का उपदेश भी किया ही था, केवल योग मात्र नहीं कहा था। क्यों? भगवान पीछे कह चुके हैं 13वें अध्याय में, जानीतमागतम यज्ञम युष्मद्धर्म विवक्षया, ये है, हे सनकादिको, मुझको जानो मैं भगवान हूँ, यज्ञ भगवान। क्यों आए हैं? युष्मद्धर्म विवक्षया, तुम लोगों के लिए धर्म का उपदेश करने के लिए आया हूँ। तो इसका मतलब भगवान के द्वारा धर्म का उपदेश भी किया गया था। तो कहते हैं साइदानीम सुमहता काले नामित्र कर्षण न प्रायो भविता मर्त्य लोके प्रागनुशासिता। तो कोई कहे कि अच्छा ऐसा है तो फिर उसको कहीं ग्रंथ से पढ़ लो। कहते नहीं, हे भगवान, है ना, वह बहुत समय बीतने के बाद नष्ट हो गया है, काल जो है उसको नष्ट कर चुका है। हे शत्रु को दुख देने वाले भगवान, न प्रायो भविता मर्त्य लोके प्रागनुशासिता, जिस रूप में आपने उसका अनुशासन किया था, इस समय मनुष्य लोक में तो प्रायः वह है ही नहीं। ये देखिए कितना बड़ा प्रश्न है। फिर कहते हैं, तो 3 श्लोक मूल करते हैं, वक्ता कर्ता विता नान्यो धर्मस्याच्युत ते भूमि। हे भगवान, धर्म का वक्ता 1, धर्म का आचरण करने वाला 2, अविता धर्म की रक्षा करने वाला 3, इन तीनों प्रकार के काम करने वाले भगवान भूलोक में कोई है नहीं। अरे भूलोक को तो जाने दो, सभायाम वैरिंच्याम यत्र मूर्ति धरा कला, ब्रह्मा की सभा में भी नहीं रहे, वो भी खाली है। होते तो वहां से आ जाते। जहां ब्रह्मा की है लोक में मूर्ति धरा कला, वेदादि शास्त्र जहां मूर्तिमान होकर के विराजमान रहते हैं। देखिए, इस प्रश्न से समझना चाहिए कि आचरण में कहाँ हम लोगों से भूल हो रही है। कर्ता वित्रा प्रवक्ता च भगता मधुसूदन,
हे मधुसूदन भगवान, आप ही इसका पालन करने वाले, अविद्या इसकी रक्षा करने वाले, प्रवक्ता इसका उपदेश करने वाले, आपके अलावा और कोई नहीं है। आप थोड़े दिनों के बाद इस भूलोक को छोड़ करके जाने वाले हैं, मैं जान गया हूँ। त्यक्ते महीतले देव विनष्टम का प्रवक्षति, तब तो नष्ट हो जाने पर इसको कौन कहेगा, और तो कोई है ही नहीं। तत्व न सर्वधर्मज्ञो धर्मस्वभक्ति लक्षण, यथा यश विधीये तो तथा वर्ण में प्रभो। इसलिए हे भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। इस धर्म का तत्व है ना, जो आपकी भक्ति प्रदान करने वाला है, सब भक्त लक्षण है। यथा यश विधि है, तो इसका आपने जिस प्रकार से, जिसके लिए जिस रीति से विधान किया है, तथा वर्ण में प्रभु, हे प्रभु उस रूप में आप इसका वर्णन कीजिए। बस।